नमस्कार दर्शकों, आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार और आप देख रहे हैं बीएनआई लाइव न्यूज। और मैं लेकर आई हूं आज की बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राजस्थान में पहली बार एक साथ 7 संभागों में होगा घूमर महोत्सव। 19 नवंबर को शाम 6 बजे से होगा शुभारंभ। विमेन एम्पावरमेंट का अनोखा उत्सव। राजस्थान की संस्कृति एक बार फिर रंगों से सजेगी। राज्य के 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन 19 नवंबर की शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें 12 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हिस्सा ले सकेंगी। महोत्सव का उद्देश्य है राजस्थानी परंपरा, नारी शक्ति और लोक संस्कृति को एक मंच पर लाना। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी और हर संभाग में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अगली मुख्य खबर, राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। बीसलपुर बांध का गेट फिर से खोला गया। बनास नदी उफान पर। हैवी रेन वार्निंग जारी। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा समेत कई इलाकों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बीसलपुर बांध का एक गेट फिर से खोला गया, जिससे बनास नदी उफान पर है। कई निचले इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक सतर्क रहने की अपील की है। अगली मुख्य खबर, इलेक्शन ऐलान के बाद राहुल गांधी का पहला बिहार दौरा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा। दरभंगा में आरजेडी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी आज अपने पहले दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। वह मुजफ्फरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल दरभंगा जाएंगे, जहां वे आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान महागठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी मंच साझा कर सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राहुल का यह दौरा महागठबंधन के प्रचार अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। अगली मुख्य खबर, आरजेडी जेडीयू में पोस्टर वॉर। तेजस्वी नायक, नीतीश जनसेवक, शाह और राहुल आज करेंगे बिहार में शक्ति प्रदर्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पटना की सड़कों पर जगह जगह नए पोस्टर लगे हैं, जिनमें राजद नेता तेजस्वी यादव को जनता का नायक बताया गया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनसेवक के रूप में पेश किया गया है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। अगली मुख्य खबर, सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। जी हां, सोना फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,000 रुपए के पार पहुंच गई है, यानी सिर्फ एक दिन में 1,309 रुपए का इजाफा। वहीं चांदी 3,832 रुपए बढ़कर 1,46,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोने चांदी के बाजार में ये तेजी वैश्विक आर्थिक तनाव और त्योहारी मांग के चलते देखने को मिल रही है। अगली मुख्य खबर, अमेज़न में फिर छटनी का झटका। 30,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 14,000 जॉब रोल्स खत्म कर दिए हैं और अब करीब 30,000 कर्मचारियों को ले ऑफ का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी का कहना है, ये फैसला एआई और ऑटोमेशन को बढ़ाने के लिए लिया गया है। पिछले साल भी अमेज़न ने 27,000 लोगों की नौकरी छीनी थी। हालांकि इस बार कंपनी ने जॉब लॉस इंश्योरेंस देने की बात कही है, जिससे बेरोजगार कर्मचारियों को कुछ आर्थिक मदद मिल सकेगी। अगली मुख्य खबर, ट्रंप बोले भारत के साथ जल्द ट्रेड डील। एपीईसी समिट में मोदी की नकल उतारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करेंगे। उन्होंने कहा,
मैंने पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी जब भारत पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एपेक्स समिट के दौरान ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की बोलने की स्टाइल की नकल भी उतारी, जिस पर हॉल में मौजूद लोग हंस पड़े। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अगली मुख्य खबर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरबेस से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने करीब 40 मिनट तक आसमान में उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना की शक्ति को नजदीक से महसूस किया। यह उड़ान अंबाला एयरबेस से शुरू होकर निर्धारित रूट पर सफलतापूर्वक लैंड हुई। राष्ट्रपति ने उड़ान से पहले एयरफोर्स अधिकारियों से मिशन की तकनीकी जानकारी भी ली। अब राफेल में उड़ान भरकर उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश दिया है। अगली मुख्य खबर। तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी। 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराए इस तूफान ने घरों की छतें उड़ा दी, सड़कें जलमग्न हो गईं। अब मेलिसा का रुख क्यूबा की ओर, जहां अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगली मुख्य खबर। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं। सुबह से ही हजारों किसान अपने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों के साथ नागपुर की मुख्य सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कर्ज माफी और फसल के उचित दाम की गारंटी। इस प्रदर्शन के कारण शहर के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अगली मुख्य खबर। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। ये सम्मेलन विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा। कई देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस मंच से भारत की भूमिका और योगदान पर बात करेंगे, साथ ही नई तकनीकों पर साझेदारी बढ़ाने की अपील भी करेंगे। अगली मुख्य खबर। भारत और चीन के बीच सीमा नियंत्रण पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों ने इस बार स्पष्ट किया है कि वे मौजूदा तंत्रों के जरिए जमीनी विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वार्ता में एलएसी पर तनाव कम करने और गश्ती गतिविधियों के समन्वय पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने कहा है कि सीमा पर शांति ही द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। डेली इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। जय हिंद और फिर मिलेंगे अगली बुलेटिन में नई खबरों के साथ।